तो हम आज देख रहे थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है, इंग्लिश में से परसेंटेज कहते हैं। कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, हम लोग जीरो लेवल से देखेंगे, जैसे कि 10% बराबर कितना, तो 10% बराबर 10/100। 10/100 यानी कि 10/100, तो 10/100 जो है ये 10 एकम 10 और 10 दहम 100। ठीक है, 1/10 ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिए। ठीक है, जैसे कि 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 20 एकम 20, 20×5 100। ओके, फिर इसी को अगर हम लोग 25% में देखते हैं तो हो जाएगा 25/100 यानी कि 25/100 है, तो 25 एकम 25, 25/100। तो हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सीख गए। तो इस तरह से कम 50 यानी कि 50 तक आपको चार्ट बनाकर रखना चाहिए। और जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू को, जैसे कि 16 से ही 2/3%, इसको कैसे चेंज करें, तो कैसे चेंज करते हैं इसको चेंज करने का आसान से तरीका है 16×3 = 48 और 2 50, 50/3। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आया नहीं है। तो ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। तो 16 से ही 2/3 का कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6। इसी प्रकार 33 से ही 1/3%, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 3×11 33, नहीं 3×3 9, 3×3 यानी कि 99 + 1 यानी कि 100/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए मल्टीपल करेंगे 1/100 से, 100 से 100 गए यानी कि 1/3। समझ में आया। तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सीख गए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या करेंगे, हम लोग निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न संख्या में चेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 35% को चेंज करेंगे कैसे, 35/100 से। तो 5 सत्ते 35, 35 और 5 दूने 10 यानी कि 7/20। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं आपका एग्जांपल में। 1.6% को कैसे चेंज करेंगे, 1.6%। तो 1.6% को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1.6/100 इक्वल टू, चेंज कर सकते हैं 1.6 को, क्या कर सकते हैं, इसको 16 बना लो, इस दशमलव को नीचे ले लो यानी कि 100 को 1000 कर लो। ठीक है, उसके बाद 8 दूने नहीं 4 से काटो, चाहे 2 से काटो, चाहे 8 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 8 दूने 16, 8 दूने 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक, और ये नहीं कटेगा, तो 1.6% बराबर 2/125। ओके, आगे चलें। तीसरा है आपका, याद रखना, हम लोग अब फ्रैक्शन से क्या करेंगे, भिन्न संख्या से परसेंटेज में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, भिन्न संख्या से प्रतिशत में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1/6 है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
तो कितना आ गया 16/2/3%। अगर समझ में नहीं आया तो कैसे करेंगे, 100 से भागित 2 6 से। अब जैसे कि 6 कम 6 बचा कितना, 10 में 6 गया तो 4, 6 छक्का 36, 36 में कितना आया, 10 में 6 घटाओ तो 4, ठीक है, और ये गया, ठीक, 2 दूने 4, 2 तिया 6, यानी कि 16/2/3%। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में फ्रैक्शंस में, जैसे कि 9/1/11%। तो 9/1/11 को क्या लिख सकते हो, 11 निया 99, 99 प्लस 1 यानी कि 100/11, ठीक है। तो 100/11 को हमको क्या किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में। ये परसेंटेज है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, ठीक। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब इससे डिवाइड दोगे तो यही आएगा। अब इसको क्या करना है, मान ले जाए 1/100, ठीक। तो 100 से 100 गया यानी कि 1/11, ठीक। ये हमारा फ्रैक्शन, ये हमारा परसेंटेज, ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया। ऐसे ही आपको दिया रहेगा 1/11 को आप परसेंटेज में चेंज करो। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/11 इंटू 100 से भागित दोगे तो आ जाएगा कितना आएगा आपका 9/1/11%। ओके, ठीक है, धन्यवाद।